तो इसलिए सोनिया ने कुछ थोड़ा सा क्लिप बनाया था, तो वो उसकी वीडियो में होगा, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो मैं बाज़ार गई थी अबू के साथ, कुछ सामान वगैरह लेना था, कुछ परफ्यूम वगैरह भी लेने थे, कुछ और भी सामान लेना था। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से भाग के ले आऊँ। फिर अम्मी के घर भी गई थी, तो अम्मी घर पे नहीं थी और बाकी सब थे, तो जल्दी वापस आ गई थी क्योंकि पीछे नदीम अकेला हो गया था ना, इसलिए। फिर मैं आई हूँ तो वो नींद से जाग बेदार हो चुका था ना, इसलिए वो कह रहा था रिमशा कहाँ है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा मैं उसके पास बैठ जाऊँ। तो उसको खाना वगैरह भी दिया, मेडिसिन वगैरह भी दी है, तो माशाल्लाह से पहले से बेहतर हैं कुछ। अब सभी बस की दुआ है, वो इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड के लिए आप लोगों ने दुआई करनी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और फिर से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। कल आप लोगों ने रिमशा की और सोनिया की वीडियो देखी होगी और मेरे ख्याल से रानी सिकंदर की भी वीडियो देखी होगी। नदीम भाई अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और हम सब लोगों की दुआएं असर दिखा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई इंसान है जो पता नहीं क्यों इतना शर्मिंदा होके घूम रहा है। उसी शर्मिंदा इंसान पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे साबरा के हवाले से भी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूवर्स, शर्मिंदा इंसान जिसका मैंने जिक्र किया है, हालांकि नाम नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को पता ही है गाइजो। आप लोगों को ऑब्वियसली आप लोगों को पता नहीं होगा तो फिर किसको पता होगा कि शर्मिंदा इंसान कौन है? सिकंदर मामे के अलावा और कौन हो सकता है उस घर में जो कि कल शर्मिंदा घूम रहा था। और वैसे व्यूवर्स, सिस्टरो गाइजो, शर्मिंदा होना उसका बनता भी है। आप लोगों को याद ही होंगी वो वीडियोस, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जिस तरह से ये बताया गया था कि सोनिया बाहर जा रही है, इसने पासपोर्ट क्यों बनवाया, और सारी वो मालूमात फराहम की गई थी। और मतलब जो भी कुछ हुआ था और जितना उछल उछल के वीडियोस बनाई गई थी, तो शर्मिंदा होना तो वैसे बनता ही है। मैं तो कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है ये इस टाइम। व्यूवर्स, अपने ससुर को जितनी बातें सुनाई थी उस टाइम पे इस सिकंदर बाबे ने, वो बातें जब सोनिया को यतीम ने की थी उस टाइम पे जो कुछ भी हुआ था वो फिर आप लोगों को याद ही होगा। मतलब इतना सख्त फैसला सोनिया ने किया था, सोनिया ने यतीम से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रानी सिकंदर के माशाल्लाह से बड़े बड़े जवान बच्चे हैं, वो मजबूर है और इसी मजबूरी की बिना पे वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ भी बातें सुन लेती है, अपने ख़िलाफ़ भी बातें सुन लेती है, इतना कुछ बर्दाश्त कर लेती है। हालांकि मैं अपने रिएक्शंस में कितनी बार ये बात कह चुकी हूँ कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या जो भी बातें रानी सिकंदर के हवाले से मतलब उनके चैनल के हवाले से की जाती हैं, लेकिन रानी सिकंदर के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की जाती, उनके बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते, ना ही कोई कमेंट उनके बारे में किया जाता है। जितनी भी हम लोग नेगेटिव बातें करते हैं, मतलब हम रिएक्शन चैनल वाले या जो कमेंट्स करने वाले व्यूवर्स हैं, वो सब कमेंट्स करते हैं, उन सब का मकसद सिर्फ ये होता है कि मतलब टारगेट वो सिकंदर भाई साहब को कर रहे होते हैं, सिकंदर मामे को कर रहे होते हैं, क्योंकि हर इंसान जानता है कि रानी सिकंदर मतलब कैसी नेचर की हैं या क्या उनकी क्या मजबूरी है। अगर वो उस पे बैठ के टिकटॉक पे बैठ के किसी को जानू बुला दें या किसी को कुछ भी बुला रही होती हैं, किसी से प्यार मोहब्बत से बात कर रही होती हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? और व्यूवर्स, वैसे भी छोटे छोटे बच्चों वाली जो माँ होती है ना, उसका दिल नहीं करता कि वो आधी आधी रात को उठ के अपनी नींद हराम करके वो आके टिकटॉक पे बैठे। हर किसी का दिल करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका दिल करता है कि वो भी आराम करे। नहीं किसी का दिल करता कि वो खाम में उठ के ऐसे ही अपनी नींदें हराम करे। मजबूरियां इंसान को जो है ना ऐसे ऐसे काम करवाती हैं। और जल्ले आराई वालों की क्या मजबूरियां हैं? जल्ले आराई वालों की मजबूरियां ये हैं कि उनके मर्द बेगैरत हैं। फिर चाहे हम बात करें रानी सिकंदर की या सोनिया की या किसी की भी, मैं कहती हूँ खलाई मखलूक की भी, किसी की भी हम बात करें, इन सब में कसूर इन औरतों का नहीं होता। हालांकि हम टारगेट इन औरतों को कर रहे होते हैं, बातें इन औरतों को सुना रहे होते हैं, लेकिन असल में कसूर इन औरतों का नहीं होता। कसूर इनके मर्दों का होता है, जिन्होंने इनको टिकटॉक पे बैठने पे मजबूर किया हुआ है, जो कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकते। उल्टा फिर इनके ऊपर जुल्म भी किया जाता है, जैसे कि अभी पिछले दिनों रानी सिकंदर पे हुआ था। मतलब उसके शौहर ने यानी कि सिकंदर भाई साहब ने अपनी वाइफ को मारा था, बहुत बुरी तरह से मारा था। हमारे तक जो मतलब लोगों ने बताया था हमें,
बहुत बुरी तरह से मारा गया था रानी सिकंदर को। हालांकि देखा जाए तो क्या कसूर है उस औरत का, मतलब सारा दिन भी वो अपने बच्चों को भी संभालती है, घर के काम भी करती है, उसके अलावा उसकी एक सरकारी नौकरी भी है, और इन सब चीज़ों के बाद फिर वो टिकटॉक पे भी बैठती है। तो क्या कसूर है उस बेचारी का कि उस बेचारी को मारा भी गया था। और ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल वाली वीडियो में वो बता रही थी कि आखिर मेरा क्या कसूर है कि मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए नहीं आते हैं। कितनी बार मैंने ये बात की है कि आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। नेगेटिव कमेंट्स उस इंसान के लिए आते हैं जो कि आपकी वीडियो बनाता है, जो कि टाइटल लिखता है, थंबनेल बनाता है, उस इंसान के लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। आप पता नहीं बहुत ज़्यादा सीधी हैं या बहुत ज़्यादा सीधी बनने की कोशिश करती हैं। हालांकि लोगों ने ऐसा नहीं कहा था कि आप अपने घर क्यों जा रही हैं। लोगों ने आपको ऐसी कोई भी बात नहीं की। मुझे इस बात पे ऐसी इस वजह से आ रही है क्योंकि घर जाने वाली बात से मुझे वो सफाई वाली बात भी याद आ रही है जो सिकंदर भाई साहब ने कहा था कि घर चलो सफाई करनी है। तो वो वाली बात भी मुझे साथ में याद आ रही है। आप पे कौन सवाल उठा सकता है कि आप अपने घर ना जाएं या अपने घर को जो है आप छोड़ दें। आपके बच्चे हैं, आपको आप पे कौन बात कर सकता है। लेकिन जब इस तरह की बातें आप लोग मतलब हस्बैंड वाइफ अगर सोशल मीडिया पे करो और फिर आप ये सोचो कि हम पे कोई बात भी ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोग फिर अपनी अपनी सोच के मुताबिक बात तो करेंगे ना। मतलब आप लोगों की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकती, बर्दाश्त करनी पड़ेगी फिर आपको ये सारी बातें। अगर इतनी डिटेल के साथ आप ऑडियंस के साथ वीडियोस शेयर करती हैं ना, फिर ये छोटी छोटी बातें आपको बर्दाश्त करनी होंगी। बाकी सिकंदर भाई साहब जो शर्मिंदा घूम रहे हैं आजकल, उनका शर्मिंदा होना बनता भी है कि वो जिस तरह से थाली का बैंगन बने हुए हैं, कभी लुढ़क के इधर जा रहे हैं, कभी लुढ़क के उधर वो वसीम के पास जा रहे हैं, तो उनका अभी इस टाइम पे शर्मिंदा होना बनता भी है। और हमारे लिए तो ये भी इस टाइम पे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनका वॉल्यूम तो कम हुआ है। चलो सोनिया के घर में आने से उस इंसान का वॉल्यूम तो कम हुआ है। मुझे तो व्यूवर्स हंसी उस टाइम पे आ रही थी जब वो अपडेट दे रहे थे नदीम भाई के हवाले से और आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे कि कहीं सोनिया ना सुन ले। मुझे तो जो फील हुआ, मैं तो वही, मतलब ये तो मेरा चैनल है ना, मैं अपने हिसाब से बात करूँगी। मुझे तो यही फील हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बात कर रहे हैं कि कहीं सोनिया ना सुन ले। और कल आंटी जी की बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था, जो कि वो आंटी जी सिकंदर भाई साहब की तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी कि वो उसका अपना मतलब भाई है, पता नहीं इस तरह से बातें कर रही थी, बड़ी तारीफ़ें कर रही थी सिकंदर भाई की। तो पहले मुझे अजीब भी लगा, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। अपने अगर वो दामाद का साथ दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि सिकंदर भाई साहब क्या हैं, उनके दिल में कितना कालापन है, कितनी मैल है उनके दिल में, और उनके दिल में कितनी मुनाफकत है, सबको पता है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आंटी जी जो है उनकी तारीफ़ें कर रही थी तो जो उनको बेहतर लगा वो उन्होंने किया है। बाकी रिमशा की बातें सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, जिस तरह से उसने कहा कि आप सब लोगों की दुआओं से अब नदीम जो है वो ठीक हो रहे हैं, हमारी जो खुशियां हैं वो पहले की तरह लौट आएंगी। तो ये सारी बातें सुन के अफसोस हो रहा था कि, और दिल से दुआ भी निकल रही थी कि या अल्लाह पाक बहुत जल्द नदीम भाई को पहले की तरह कर दे, जिस तरह शादी के दिनों में वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए थे, अभी भी बिल्कुल वो वैसे हो जाएं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। मुझे नहीं समझ में आती कि जल्लियां राय वाले क्या सोच के टाइटल लिखते हैं या क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है। मैंने साबरा की वीडियो देखी, आज थोड़ी सी देखी है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच के टाइटल लिखा था, क्योंकि व्यूवर्स आप लोगों को पता ही है ना कि साबरा का जो टाइटल लिखा जाता है वो भी मामा लिखता है ना, मतलब साबरा के मामू जो हैं वो टाइटल लिखते हैं। तो उन्होंने टाइटल पे लिखा हुआ था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब मतलब मेरा कसूर है उसमें और मुझे माफ़ कर दें। और अब पता नहीं वीडियो में क्या होगा क्या नहीं होगा, जाहिर सी बात है हो सकता है वीडियो के लास्ट में कुछ हो। मैंने तो पूरी देखी नहीं, ज़रा सी शुरू में इंट्रो देखा और उसके बाद कुछ भी नहीं मैंने देखा। तो यही उन्होंने बोला होगा कि किसी के कमेंट्स आए और ऐसा वैसा मुझे बोला जा रहा है। इस टाइम पे ये जो हालात है ना, इस टाइम पे जितनी भी साबरा को गालियाँ दी जाए ना कम है, जितना, क्योंकि ये जो सब कुछ भी हो रहा है ना वो वाकई में वो साबरा की वजह से ही हो रहा है। मैं कहती हूँ जल्लियां राय वालों को तो छोड़ो, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है जो नहीं हो रहा, अभी ईद के दिनों में मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये शुरुआत की ज़िम्मेदार भी वही साबरा ही है। ना साबरा घर से भागती, ना ये सब कुछ होता और ना ये आज एसकेटी का चैनल होता। तो मेरी तरफ से तो सारी ये जो चीज़ें हैं ना, सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ साबरा ही है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों अपनी वीडियो में इतना खुश घूम रही होती है या इतना पुरसकून हो के वो वीडियोस बनवा रही होती है, हालांकि
उसके बच्चों को अगर देखा जाए तो वो कितने परेशान हैं। उस औरत को ज़रा अफसोस नहीं होता अपने बच्चों के लिए। वो बस टाइटल इस तरह के लिख देती है कि जो व्यूवर्स हैं वो आके देखें, गाइज़ों और सिस्टरों आके उसकी वीडियो को देखें। उसे बच्चों के लिए कोई अफसोस नहीं होता। उसके बच्चे रिमशा में अपनी माँ ढूंढ रहे होते हैं, और रिमशा क्योंकि अभी उस एज में नहीं है, अभी इतनी मेच्योर नहीं है, उसे नहीं पता कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से इनसे बात करनी है। तो फिर लोग आके रिमशा को उल्टा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि ये बच्चों को इग्नोर करती है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है। उस बेचारी का क्या कसूर है? उस औरत का क्या ये एहसान कम है कि उसने 3 बच्चों के बाप से शादी की थी? क्या ये एहसान उसका कम है? वैसे भी उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उसके लिए आप नेगेटिव कमेंट्स लिखें या इस तरह की कोई भी बात करें। अगर आपका कभी दिल भी कर रहा होता है ना कि आप रिमशा के बारे में कोई बात लिखने का आपका दिल भी कर भी रहा होता है ना कमेंट्स में, तो आप साबरा के चैनल पे जाके 4 साल 5 साल पहले वाली वीडियोस देखा करें और बच्चों की हालत देखा करें, बच्चों के कपड़े देखा करें, और बच्चों के पाँव में जो चप्पलें नहीं होती थी ना, शूज़ नहीं होते थे, वो वीडियोस देखा करें। और फिर आपको पता चलेगा कि साबरा क्या थी और रिमशा क्या है। बल्कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि 4 साल पुरानी वीडियोस जाके देखें। अभी जो बच्ची है साबरा की, जो अभी इस मामे से बच्ची हुई है, उस बच्ची के पाँव में भी चप्पल नहीं होते हैं। तो ये साबरा है जो आज तक तमीज़ ना सीख सकी, जिसे आज तक कुछ भी पता नहीं है। और फिर उस जाहिल औरत का मुकाबला आप करते हैं रिमशा से, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बातें ना लिखा करें। अफसोस होता है, अच्छा नहीं लगता। वो जब देखती होगी तो उसे भी बुरा लगता होगा कि भाई मेरा क्या कसूर है। जैसे अभी रानी सिकंदर साहिबा कहती है ना कि मेरा क्या कसूर है, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।